मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल लोकतंत्र के पर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 के फेज 1 का वोटिंग हो गई। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो टोटल 102 सीटों के लिए ऑल अक्रॉस द नेशन जो वोटिंग हुई है, वो 2019 की चुनाव की तुलना में काफी कम है। 2019 में ये वोटिंग परसेंटेज जो था फर्स्ट फेज का वो 70% के आसपास था और इस बार जो है ये करीब 63-64% के आसपास है, यानी कि कंसीडरेबली जो है 6 से 7% की गिरावट है। चाहे वो अंडमान निकोबार रहा हो, चाहे दूसरे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं पे भी रहा हो, कंसीडरेबल वोटर टर्नआउट जो है कम रहा है। अब दोस्तों, इसमें कई चीजें हैं। लोकतंत्र में आपकी पसंद की सरकार कौन है, कौन बनाएगा, कौन आपका नेता होगा, इसका चुनाव जो होता है वो सिर्फ आपके वोटों के द्वारा होता है। वो लोग जो सरकार बदलना चाहते हैं और वो लोग जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, दोनों को अगर इस लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेना है, तो उनको वोट डालने निकलना पड़ेगा। मेरी कई दोस्तों से बात हुई, कई लोगों से बातचीत हुई, तो किसी ने कहा कि साहब गर्मी बहुत थी, इसलिए हम चुनाव में वोट डालने नहीं जा पाए। कुछ का कहना था कि पोलिंग बूथ बहुत दूर था, कुछ का कहना था कि अरे हम सोशल मीडिया पे तो अपने कमेंट दे ही देते हैं, अब हमें मतलब जो है अब वहां जाके वोट डालने की जरूरत क्या है। कुछ लोगों का ये कहना था कि अरे अब हम एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी का, बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी, तो हमने सोचा आराम कर लें, फिर जब सो के उठे तो देर हो गई, तो फिर वोट डालने जा ही नहीं पाए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, हमें सरकार से अच्छी सड़कें चाहिए, बढ़िया ट्रेनें चाहिए, राइट टाइम चाहिए, ट्रेन में भीड़ नहीं चाहिए, कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए, बढ़िया एयरपोर्ट चाहिए, घर के अंदर राशन चाहिए, है ना? हमें मतलब जो है सब्सिडी भी चाहिए, हमें सारा कुछ चाहिए, नौकरी भी चाहिए, किसानों की भी समस्याएं सुलझनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन हम वोट डालने नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मी थी, है? अब आपको गर्मी में बाहर निकलना मंजूर नहीं है, लेकिन उसी गर्मी में सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा खटाखट जो है बैठ के अपने जो विचार हैं या आप अपने जो मतलब जो कहते नहीं कि जहर है वो उगलते रहते हैं। भाई, जब तक आप सोशल मीडिया पे रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो आप सरकार कैसे बना पाएंगे या बिगाड़ पाएंगे? आप बताइए। सरकार सोशल मीडिया से ना बनती है ना बिगड़ती है। आपका ओपिनियन आपके पास, रखे रहिए उसको। दो चार हो सकता है कि लोग उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, लेकिन जब तक आप वोट डालने नहीं निकलेंगे तो आपकी लोकतंत्र में भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि आपने वोट किसको दिया है, आपका वोट ही काउंट करता है। और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद 2024 में अगर आपका वोटिंग परसेंटेज 6% कम रहता है, तो इसका मतलब कमी सरकार में नहीं है या कमी विपक्ष में नहीं है, कमी आपके अंदर है। क्योंकि आप जो हैं अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। भाई, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? आप जरा खुद सोचिए। आपको सरकार छुट्टी देती है, पोलिंग स्टेशनों पर पीने का पानी देती है, सारी सुविधाएं देती है, हर प्रकार के आपको मतलब कवरेज देती है, इसके बावजूद आप नहीं निकलना चाह रहे हैं। भाई क्यों? अब आपको घर बैठे चुनाव की सुविधा तो मिल नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो हर आदमी घर में लेटे लेटे जो है ईवीएम पे अपना वोट दे देता। आप ईवीएम को दोष क्यों दे रहे हैं जब आप वोट डालने ही नहीं निकले हैं? भाई, ईवीएम तो तभी जो है आपका वोट काउंट करेगी जब आप उस पे जाके बटन दबाएंगे। अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव होता तो आपको वोट डालने निकलना पड़ता ना, या बैलेट पेपर घर आ जाता और आपके मतलब जो बैलेट बॉक्स में जाके खुद ही घर में डाल देते लोग वोट। ऐसा नहीं होता। सो दोस्तों, दिक्कत इसी बात की है कि हमारे देश में जो हम कहते हैं ना कि हमारा देश जो है बहुत सालों तक गुलाम रहा, इसी कारण से गुलाम रहा। क्योंकि आक्रमणकारी 5-10 हजार की संख्या में आते थे, यहां पे लाखों लोग थे, लेकिन वो हाथ बांध के खड़े रहते थे, अरे हमें क्या लेना देना है, हमारे ऊपर थोड़ी ना कर रहा है, ये हमारा मंदिर तोड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मंदिर फिर से बना लेंगे, हमारे लोगों को मार रहा है, कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ से भाग जाएंगे, दूसरी जगह बस जाएंगे। हम इसी में पूरी जिंदगी जो है लगे रहे, इधर से भाग उधर, उधर से भाग उधर, उधर से भाग उधर। तभी हमारा सोमनाथ मंदिर 11 बार लूटा गया है। लूटने वाले तो बहुत कम थे। अगर वहां पे जितने लोगों की संख्या थी आसपास में, अगर वो एक एक पत्थर भी मारते तो शायद लुटेरे कभी लौट के नहीं आते।
तो इसी कारण से गुलामी रही है और मुझे लगता है कि आगे भी इसी कारण से गुलामी रहेगी। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि साहब 2024 का चुनाव हुआ था। 2019 में जो है वोटिंग परसेंटेज जो था वो करीब 70% के आसपास था। 24 में जो है 63% के आसपास था। और हमारे जो सूरमा लोग थे जो कि अपने देश को आजाद और भारत महान बनाना चाहते थे, वो घर में लेटे रहे, गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पाए और वो सरकार बदलने या ना बदलने की हिम्मत लिए हुए अपने बिस्तर में दुबक के सो गए, भले ही वोटिंग का दिन था। तो साहब ऐसे नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी सरकार कंपलसरी कर दे और फाइन लगाना शुरू कर दे कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो आप सरकार को गालियां दूंगा, ओ जी ये तो मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं जाऊं ना जाऊं। अरे भाई जब पर्सनल चॉइस है तुम्हारी तो जाओ ना, घर से बाहर निकलो, किसने तुम्हें रोका है? अगर हर चीज में तुम लोकतंत्र की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो, लोकतंत्र बचाने का ड्रामा करते हो, संविधान बचाने का ड्रामा करते हो, तो इसी लोकतंत्र और संविधान के तहत आपको वोटिंग भी करनी चाहिए। आपको वोट डालना तो आपका अधिकार है, मताधिकार आपका अधिकार है ना। अगर अधिकार है तो उसका इस्तेमाल करिए। बाकी चीजों में तो आप अधिकार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो। हेलमेट लगाए बिना निकल रहे हैं अगर मोटरसाइकिल पे, पुलिस वाले ने रोक लिया, तो आप बड़ी जल्दी अधिकार का इस्तेमाल करने लगते हैं। और जी गलती हो गई तो क्या हो गया, एक दिन नहीं लगाए तो कौन सी आफत आ गई है? तब आप अपने मामा चाचा ताऊ सबको फोन करने लगते, जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे भैया तुम अगर कौन हो तो जाके वोटिंग, जो पोलिंग बूथ पे जाओ, वोटिंग तो करो ताकि पूरी दुनिया जाने तुम कौन हो। घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करना और बाद में सरकार को गालियां देना या सरकार के सपोर्ट में खड़े होना बड़ा आसान है। लेकिन आपका योगदान क्या है? आपने तो कोई योगदान नहीं दिया। भाई लोकतंत्र में आपका विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आप सरकार का सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों दशा में आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा, वोटिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों बड़े दुख की बात है। और समझ लीजिए देश यूं ही गुलाम नहीं रहा है। गुलामी के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा आलस भी बहुत बड़ा कारण रहा है, मक्कारी भी बहुत बड़ा कारण रही है, लालच भी बहुत बड़ा कारण रहा है। अरे जाओ यार, हम वोट देने जाते ही नहीं है, छोड़ो ना, क्या करना है, आज चलो पिक्चर देखेंगे। अरे भैया पिक्चर जो तुम देखोगे वो पिक्चर तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने एक सही वोट दे दिया, सरकार तुम्हारी बन गई ना, तो वो अगले 5 साल तक आपके काम आएगी। दोस्तों जागिए, मुफ्तखोरी हरामखोरी का समय चला गया। उठिए, अपनी मक्कारी आलस को छोड़िए, जाके वोट करिए, वो पोलिंग बूथ पे जाइए। कठिनाइयां कितनी भी हों, लेकिन आपका वोट ही आपकी किस्मत बदलेगा, ये चीज ध्यान रखिए। वरना बाद में रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? दोस्तों अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं निवेदन करता हूं कि सेकेंड फेज के बाद में जिसका जहां जहां पोलिंग पड़ता है, जहां जहां जिसको वोट देने जाना है, प्लीज जाइए, सोइए मत, वरना बाद में आपको रोना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।